आदाब। आप सुन रहे हैं मेरे यानी अदनान के साथ ऑब्जर्वर पोस्ट पर खबरनामा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस के साथ। प्रियंका के बेग पर फलस्तीन के बाद आज बांग्लादेश का मुद्दा, लिखा हिंदुओं ईसाइयों के साथ खड़े हो। एक देश एक चुनाव बिल पेश करने को लेकर हुई वोटिंग, लोकसभा में पक्ष में पड़े 269 वोट, विरोध में 198 वोट। एनसीपी नेता छगन भुजबल का आरोप, अजीत पवार ने मंत्री नहीं बनने दिया, अब कहते हैं इस्तीफा देकर राज्यसभा जाओ, क्या मैं कोई खिलौना हूं। यूक्रेनी हमले में रूस के न्यूक्लियर चीफ की मौत, इलेक्ट्रिक स्कूटर में टीएनटी एक्सप्लोसिव लगाकर किया ब्लास्ट, रूस बोला ये आतंकी हमला, बदला लेंगे। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच जारी तीसरा टेस्ट में इंडिया ने बचाया फॉलो ऑन, पहली पारी में 9 विकेट के नुकसान पर बनाए 252 रन। अब खबरें विस्तार से। वायनाड से लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी मंगलवार को संसद में एक बैग लेकर पहुंची, जिस पर बांग्लादेशी हिंदुओं और ईसाइयों के साथ खड़ा हो लिखा था। एक दिन पहले ही वे फलस्तीन को समर्थन करने वाला बैग लेकर पहुंची थी, जिस पर फलस्तीन आजाद होगा लिखा था। इस पर जमकर विवाद भी हुआ। प्रियंका ने सवाल उठाने वालों से कहा था, मैं कैसे कपड़े पहनूंगी इसे कोई और तय नहीं करेगा। बरसों से चली आ रही रूढ़िवादी पितृसत्ता को मैं नहीं मानती, मैं जो चाहूंगी वही पहनूंगी। जून 2024 में प्रियंका ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की आलोचना की थी। तब प्रियंका की टिप्पणी नेतन्याहू के अमेरिकी कांग्रेस को दिए गए भाषण में गाजा में जारी युद्ध का बचाव करने के बाद आई थी। तब उन्होंने कहा था कि गाजा में इजराइल सरकार ने क्रूरतापूर्वक नरसंहार किया है। आज प्रियंका बांग्लादेश से जुड़ा झोला लेकर संसद पहुंची थी। लोकसभा में मंगलवार को एक देश एक चुनाव के लिए 129वां संविधान संशोधन बिल पेश किया गया। बिल के लिए पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कराई गई। कुछ सांसदों की आपत्ति के बाद वोट संशोधित करने के लिए फिर पर्ची से मतदान हुआ। बिल को पेश करने के पक्ष में 269 और विपक्ष में 198 वोट पड़े। इसके बाद केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसे सदन में रखा। अमित शाह ने सदन में कहा कि बिल जब कैबिनेट में आया था तब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि इसे संयुक्त समिति यानी जेपीसी को भेजा जाना चाहिए। कानून मंत्री ऐसा प्रस्ताव कर सकते हैं। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल बीजेपी की देश में तानाशाही लाने की कोशिश है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भाजपा आज एक देश एक इलेक्शन बिल लोकसभा में पेश करते वक्त पार्टी के अनुपस्थित 20 सांसदों को नोटिस भेजेगी। पार्टी ने इन्हें सदन में मौजूद रहने के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया था। महाराष्ट्र में बनी नई सरकार के मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने पर एनसीपी नेता छगन भुजबल पार्टी लीडर से नाराज हैं। सोमवार को उन्होंने डिप्टी सीएम अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल से पूछा कि क्या मैं आपके हाथ का खिलौना हूं। नागपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल करने के पक्ष में थे, लेकिन अजीत पवार ने इस पर कोई फैसला नहीं किया। छगन भुजबल ने कहा कि मैंने नासिक से लोकसभा चुनाव लड़ने का सुझाव स्वीकार किया था। तब मैं राज्यसभा में जाना चाहता था तो मुझे विधानसभा चुनाव लड़वाया। अब 8 दिन पहले मुझे राज्यसभा की सीट पेश की गई, जिसे मैंने अस्वीकार कर दिया। उन्होंने तब मेरी बात नहीं सुनी। अब वे मुझे राज्यसभा सीट दे रहे हैं। अगर मैं इस्तीफा दे दूंगा तो मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोग क्या सोचेंगे? क्या मैं आपके हाथों का खिलौना हूं? जब भी आप मुझसे कहेंगे मैं खड़ा हो जाऊंगा, जब भी आप मुझसे कहेंगे मैं बैठ जाऊंगा और चुनाव लड़ूंगा। रूस के न्यूक्लियर चीफ इगोर किरिलोव की मंगलवार को मॉस्को में हुए एक ब्लास्ट में मौत हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक जनरल किरिलोव अपार्टमेंट से बाहर निकल रहे थे, उसी वक्त नजदीक खड़े स्कूटर में ब्लास्ट हो गया। इसमें किरिलोव के साथ साथ उनका असिस्टेंट भी मारा गया। धमाका मॉस्को के राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर हुआ। रूस की जांच एजेंसी ने बताया कि धमाके के लिए 300 ग्राम टीएनटी का इस्तेमाल किया गया था। एजेंसी ने आपराधिक हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने यूक्रेन के अधिकारियों के हवाले से बताया कि किरिलोव की हत्या यूक्रेन ने ही कराई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस एजेंसी से जुड़े एक सूत्र ने इसकी जिम्मेदारी ली है। किरिलोव को अप्रैल 2017 में न्यूक्लियर फोर्सेस का चीफ बनाया गया था। वे रूस के रेडिएशन, केमिकल और जैविक हथियार जैसे विभागों के चीफ रह चुके थे। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट में खुद को फॉलो ऑन खेलने से बचा लिया। दी गावा टेस्ट में चल रहे मुकाबले में भारतीय टीम 193 रन से पीछे है। मंगलवार को मुकाबले के चौथे दिन स्टंप्स तक इंडिया ने 9 विकेट पर 252 रन बना लिए हैं। आकाशदीप 27 और जसप्रीत बुमराह 10 रन पर नाबाद लौटे हैं। एक समय टीम ने 213 रन पर 9वां विकेट गंवा दिया था। रविंद्र जडेजा 77 रन बनाकर आउट हुए। यहां से भारत को फॉलो ऑन बचाने के लिए 33 रनों की जरूरत
जरूरत थी। ऐसे में आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह ने संयम से बल्लेबाजी करते हुए फॉलो ऑन बचा लिया। भारतीय टीम ने 51 रन पर ही 4 विकेट खो दिए थे, जहां से उन्होंने आज की शुरुआत की थी। केएल राहुल ने 33 रन से पारी को आगे बढ़ाया और 84 रन बनाकर आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया की ओर से कप्तान पैट कमिंस ने 4 विकेट झटके, जबकि मिशेल स्टार्क को 3 विकेट मिले। एक विकेट नॉर्थन लायन और जोश हेजलवुड को मिला। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 445 रन बनाए। टीम इंडिया ने शनिवार को टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी थी।